आज का वीडियो बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सो आई रिक्वेस्ट हर एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखें। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ और भी बहुत सारे वेबिनार्स चलाती हूँ, जहाँ पर पूरे पैन इंडिया से एंड वर्ल्ड वाइड से काफ़ी सारे लोग आते हैं। और आप सभी की ब्लेसिंग से मैंने अपना अप्रैल महीने का लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सेल्फ लव का बैचेस भी स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे आप इतना प्रेम, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप ही की ब्लेसिंग, सपोर्ट और प्रेम से मैं इस और आगे इस रास्ते पर बढ़ती ही जा रही हूँ। मेरे वीडियो के कमेंट में एक रिक्वेस्ट आई है, मतलब काफ़ी बार रिक्वेस्ट उन्होंने किया है कि मैडम मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप इतने सारे वेल्थ हीलिंग वेबिनार लेते हो, एनर्जी हीलिंग वेबिनार लेते हो, चाइल्ड हीलिंग वेबिनार लेते हो, मनी हीलिंग लेते हो, बहुत कुछ फॉरगिवनेस मेडिटेशन करवाते हो, क्यों नहीं आप एक हेल्थ हीलिंग वेबिनार लेकर आते हो? करीबन बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। तो हेल्थ हीलिंग वेबिनार तो मैं लेकर आऊँगी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए कि ये वीडियो को देखकर जिनकी भी हेल्थ बहुत ख़राब है, क्योंकि देखा जाए तो स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो घर, रिश्ते सब कुछ हम अच्छे तरीके से निभा सकते हैं और इंजॉय भी कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो पैसे को इंजॉय करने का और कुछ भी सही नहीं रहेगा, है ना? तो अगर मेरा वीडियो आपके पास आया है, आपके मोबाइल में पॉपअप हुआ है और आपकी हेल्थ बहुत ख़राब है, सो आई रियली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश करूँ। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बॉडी में कोई बीमारी आई है तो ये बीमारी ऐसे ही नहीं आई है। पहला नंबर 1 पॉइंट समझिए कि ये बीमारी ऐसे ही नहीं आई है। जीवन में जो भी कुछ घटनाएं होती हैं या कुछ भी हुआ रहता है पास्ट में, वो घटनाएं वो हमारे अंदर बस जाती हैं, वो भावना के रूप में बस जाती हैं। कुछ ना कुछ घटनाएं हमारी बॉडी में मतलब बस जाएंगी और वो हमारी ऊर्जा को बदल कर बीमारी बना देती है, यानी कि ऊर्जा जो हो जाएगी वो बदल कर एक डिजीज़ का फॉर्म ले लेती है। अगर आप अकड़ में रहते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, ज़िद्दी हैं, तो आपके गर्दन में दर्द होगा। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपकी कोहनी में दर्द होगा। अगर आपका लाइफ पर्पस ही आपको नहीं पता है तो आपकी एड़ियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा की हमेशा रहेगी। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाली हड्डी में अगर हमेशा दर्द रहता है तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है, या पैसा खो जाएगा या रिलेशनशिप खो जाएगा, मतलब हमेशा डर और भय में ही रहता है। अगर बीच वाली हड्डी में दर्द रहता है तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो देखा जाए तो ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं ज़्यादा दिन तक हमारे बॉडी में स्टोर रहती है, तो वही बीमारी का रूप ले लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी भावनाओं पे काम करना है ना? अगर अच्छी भावना रहेगी तो सब कुछ अच्छा आपका सृष्टि रहेगा। जैसा संकल्प, जैसी भावना वैसी आपकी सृष्टि रहेगी। तो उसकी अपनी भावनाओं को रूपांतरण करने के लिए कैसे क्या करें? क्योंकि भावना ज़्यादा दिन तक रही तो उसने ऊर्जा को बदल कर बना दिया, एक बीमारी बना दिया और ये बीमारी हमको पसंद नहीं आ रही है। अब पूरा दिन हमारा उसी पर फोकस रहता है कि मैं बीमार हूँ, यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ पर दर्द रह रहा है ना? अगर आप मतलब कि गतिशील फ़ील नहीं करते हैं, गति नहीं है आपके अंदर, तो आपकी ये जो कलाई में दर्द होगा। अगर आप जीवन को बोझ लेकर चलते हैं तो आपके शोल्डर में दर्द होने लगता है। तो ये सारी चीज़ों को हमको अब सही करना है। तो सही करने के लिए सबसे पहले मेरी मानिए तो मेडिटेशन करिए, क्योंकि साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि जो प्राण वायु हमारे अंदर जा रही है, हमने अभी तक क्या समझा? ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, बस यही समझा। इसको एक प्रोसेस, रेस्पिरेटरी प्रोसेस ही समझकर हमने इसको साइड कर दिया है, कभी ध्यान नहीं दिया हमने इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं,
और धीरे धीरे अपना समय को बढ़ाते रहते हैं, मेडिटेशन का जो समय है उसको बढ़ाते रहते हैं, सांसों पर फोकस करते हैं, सांस ऊपर जा रही है नीचे की तरफ आ रही, बस इतने ही काम करते हैं, तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जब आपकी बॉडी के अंदर जाती है, तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि जो प्राण वायु है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो एल्कलाइन है, वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे सब कुछ सही करते रहेगा। क्योंकि इंसान को एक इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, मोबाइल को भी एक इंस्ट्रक्शन की, मशीन को भी एक इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है कि ऐसे काम करो, कंप्यूटर को, हर एक चीज़ को इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। लेकिन इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो हमारे अंदर जा रहा है उसको कोई इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि आपकी बॉडी में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे साफ करना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे आपका देखिएगा कि प्रॉब्लम वो धीरे धीरे रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। मेडिटेशन से बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक हुई हैं, बहुत सारे जो एडिक्शन थे, जैसे ड्रग एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग एडिक्शन, पता नहीं क्या क्या एडिक्शन, वो भी ठीक हुआ है ना। थायराइड का प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, वो ठीक हुआ है। इवन मेरी भी एक बीमारी थी जो कि वो भी मैंने ठीक की है मेडिटेशन करके ही, है ना। तो मेडिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जाएगा, अल्कलाइन करेगा, और वो जो पुरानी पुरानी भावनाएं हैं उसको, जो सीमेंटेड हो रखी थी, बहुत सालों से आपने स्टोर करके रखा था, वो सारी धीरे धीरे उसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा, और देखिएगा सारा ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी भावनाओं में भी रूपांतरण होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको, जो इंसान बहुत गुस्से में रहता था, जो इंसान जिंदगी को बोझ समझता था, जो इंसान की गतिशील नहीं था, जिसको लाइफ पर्पस ही नहीं पता था कि वो किस लिए जीवन में आया है, मेडिटेशन करते करते उसको लाइफ पर्पस भी मिल जाएगा, गतिशील हो जाएगा, उसका भावनाओं में रूपांतरण हो जाएगा, वो जिंदगी को बोझ नहीं समझेगा, जिंदगी को ब्लेसिंग समझने लगेगा। तो नंबर 1 है कि बीमारी ऐसे ही नहीं आई है, बीमारी भावनाओं के कारण आई है। उसको सही करने के लिए, भावनाओं का रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन करते भावनाओं का रूपांतरण भी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, कि अगर बीमारी अभी है तो उसी चीज़ पे फोकस करने से क्या वो ठीक हो जाएगी? दवाइयाँ लेते रहेंगे, वो ठीक नहीं होगी। गलत जगह पर हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। मान लीजिए एक वृक्ष है, वृक्ष के जो पत्ते हैं खराब निकल रहे हैं, कोई एकदम काला निकल रहा है, कोई छोटा निकल रहा है, कोई बहुत ही बड़ा निकल रहा है, तो क्या आप सीढ़ी लगा कर और कैंची से जो खराब पत्ते हैं उनको छांटने लगेंगे, उनको काटने लगेंगे? नहीं। कितने पत्तों को काटेंगे, कितनी दवाइयाँ खाएंगे आप बीमारी को ठीक करने के लिए? कभी थायराइड की बीमारी के लिए दवाई खाएंगे, कभी शुगर के लिए खाएंगे, कभी ब्रेन माइग्रेन के लिए खाएंगे, कभी लेथार्जिक फील हो रहा है तो उसके लिए खाएंगे। कितनी दवाइयाँ खाएंगे, है ना। बहुत एनर्जी और बहुत सारा पैसा चला जाएगा, वो पत्तों को काटने की ज़रूरत नहीं है। जड़ खराब है। यानी कि बीमारी अगर आया है तो मेडिटेशन तो करेंगे ही करेंगे, और जब भी उस दर्द पर आपका ध्यान जाए तो उसको हटाना है। अब हटाएंगे कैसे? पहला चरण क्या है सेकंड पॉइंट में, कि पास्ट में कभी ना कभी तो आप ठीक होंगे। मान लीजिए आपके एड़ी में, घुटने में दर्द है, अभी चल नहीं पा रहे हैं, तो बचपन में कभी ना कभी तो चले होंगे ना, है ना। बचपन से जवानी तक आपने कितने सारे काम किए होंगे, कभी एकदम से फटाक से बैठ गए होंगे, फटाक से उठ गए होंगे, अभी नहीं चला जा रहा है ना, अभी अकड़ रहा है, लेकिन हमेशा तो ऐसे ही नहीं रहा होगा। तो हमको उस दर्द से निकलने के लिए पास्ट में चले जाइए, पास्ट में जाके उन चीज़ों को याद कर लीजिए, है ना। वो याद कर लेंगे तो थोड़ा सा फीलिंग आपका चेंज होगा। क्योंकि अगर वो भी नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपके बस आपका जो घुटना है वही दर्द सही काम नहीं कर रहा है, लेकिन बॉडी के और अंग तो सही काम कर रहे हैं, है ना। अब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, आप अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ से बोल सकते हैं, आपके जो लंग्स काम कर रहे हैं कि आप पूरा अच्छे से ऑक्सीजन ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छे से काम कर रही है ना। तो बहुत सारी चीज़ें तो अच्छी काम कर रही हैं। तो अगर मेरा फोकस दर्द पे रहेगा तो निवारण कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि दर्द और बढ़ जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ मैं, और मेडिटेशन कोच हूँ, तो मैं बताऊंगी वही कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे ठीक किया जा सकता है। दवाइयों से तो आपने ठीक करने की कोशिश कर ली,
ऑपरेशन से भी ठीक करने के लिए कोशिश कर ली, लेकिन अब थोड़ा सा समझिए कि क्यों नहीं ठीक हो रहा था। बिकॉज आप ध्यान दे रहे थे दर्द पे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका नंबर 1 लॉ यानी कानून क्या बोलता है, वेयर यू फोकस एनर्जी फ्लोज वेरी फास्ट एंड डेट विल एक्सपेंड। तो अगर आप दर्द पे ही फोकस कर रहे थे तो दर्द बढ़ते रहेगा। तो दर्द से ध्यान को हटाने के लिए मैंने बोला कि पास्ट में चले जाइए, उन चीज़ों को याद कीजिए जहाँ पर आप दौड़ रहे थे, बहुत ऊपर नीचे सीढ़ी कर रहे थे, वो याद कर लीजिए। अगर वो भी याद नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट में और तो अंग अच्छे हैं और तो इंद्रियां अच्छी हैं, उसको धन्यवाद देना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। उसको धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे प्रिय क्या है, सबसे प्रिय उसके दिल के करीब है कृतज्ञता। वो पूरा एकदम दीवाना हो जाता है जो इंसान उसको बहुत कृतज्ञ मतलब कृतज्ञता देता है, उस इंसान का दीवाना हो जाता है। तो आप अपने और अंग और इंद्रियों के लिए कृतज्ञ पूरे दिल से होइए। और तीसरा काम क्या कर सकते हैं, आप विजुलाइज कर सकते हैं, है ना। आंखें बंद करके देखिए कि आप एकदम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उठ बैठ कर रहे हैं आराम से। कोई आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, दीवार को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से झट से उठ रहे, झट से बैठ रहे। क्योंकि हमारे दिमाग में जो कल्पना शक्ति में बहुत पावर है। बार बार इस चीज़ को कल्पना करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि ये इसकी रियलिटी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तर्कहीन है। जो उसके पास मैसेज बार बार आ रहा है, बार बार उसको चित्र दिखाया जा रहा है, अब वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। बड़ा ही भोला है सबकॉन्शियस माइंड, है ना। तो मैंने दूसरा चीज़ आपको बताया कि पास्ट में चले जाइए, अगर वहाँ पे भी नहीं जाया जा रहा है तो प्रेजेंट में और जो अंग और जो इंद्रियां अच्छे से काम कर रही हैं उसको लेकर कृतज्ञ होइए। अगर वो भी नहीं होया जा रहा है तो विजुलाइजेशन कीजिए, जिसमें बार बार आप वो चित्र को देखेंगे तो देखिएगा वो भी हो जाएगा। और तीसरा क्या कर सकते हैं, विचार यानी कि शब्द क्या करते हैं, वेव्स को जनरेट करते हैं। यानी कि शब्द जो होते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे वोकल कोड जो होते हैं वाइब्रेट होते हैं। जब ये वाइब्रेट होते हैं तो एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकलता है, और वो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूरे इन्वायरमेंट से फिर कॉन्ट्रैक्ट होकर, मतलब कि इन्वायरमेंट से जब वो इंटरेक्ट होते हैं तो एक वेव बनता है, और वो वेव यूनिवर्स के पास जाता है। और यूनिवर्स हमेशा क्या बोलता है, ऐसे ही हाथ रखता है, जो उसके पास शब्द गया वो ऐसे भेज देगा, यानी कि बल्कि और स्पीड से भेजेगा। तो आपको शब्दों का यूज़ करना है, पूरी भावना के साथ ही आप बोल सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन, आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन एंड हेल्दी एंड स्ट्रांग। जितना ये चीज़ों को आप बार बार पूरी भावना के साथ बोलेंगे तो वो यूनिवर्स के पास जब ये वेव बन के जाएगा तो यूनिवर्स फिर वैसे ही भेज रहा होगा, वैसे ही भेज रहा होगा, है ना। तो इस तरीके की लाइनें बोल सकते हैं। और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी एक प्रेयर डाल सकते हैं कि मेरे पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड की अनंत शक्तियाँ मेरा उपचार कर रही है या मेरे को हील कर रही है। मेरे पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड की अनंत शक्तियाँ मेरी को हील करी, मेरी बॉडी को एकदम हील कर रही है। ये सोने से पहले ये प्रेयर को करिएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वैसे तो हमेशा ही एक्टिव रहता है, लेकिन सोने से पहले कॉन्शियस माइंड सोने वाला होता है, यानी कि उसका अब ड्यूटी ख़त्म हो जाता है, अब वो टिफ़िन विफ़िन पैक करके अपना घर में जाएगा। तो जो भी आप प्रेयर बोलेंगे वो डायरेक्टली, गेट कीपर तो है ही नहीं, कॉन्शियस माइंड तो चला गया, ड्यूटी से चला गया है, छुट्टी लेकर, है ना, घर चला गया है। तो अब वो बातें डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और देखिएगा धीरे 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 ठीक हो जाएगा। और लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, ये सारी क्रिया को करने में समय लग सकता है, और मे भी समय ज़्यादा भी ना लगे, या तो लंबा समय लगेगा या तो समय ज़्यादा भी ना लगे। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके समर्पण पर, आपके विश्वास पर। अगर अटल विश्वास है तो आप पत्थर को भी वो कर सकते हैं, मतलब पहाड़ को भी हिला सकते हैं। तो विश्वास और समर्पण के साथ कीजिएगा तो सब कुछ सही है। अगर आप आज करते हैं और कल से ही सोचते हैं कि सब सही हो जाए, तो इतना बात याद रखेगा कि पेट में पल रहे एक बच्चे को भी 9 महीने लगते हैं, या एक बीज को भी निकलने के लिए, पौधे में बनने के लिए भी समय लगता है ना।
तो ऐसा नहीं है कि बार बार चेक करना कि अरे बीज में से पौधा क्यों नहीं निकला, बार बार ऐसे करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपका मैनिफेस्टेशन और डिले हो जाएगा। तो हेल्थ हीलिंग वेबिनार में जो भी मैं करवाने वाली थी यही करवाती हूँ, है ना, यही करवाऊँगी। लेकिन मैंने सोचा कि कब होगा वो हेल्थ हीलिंग वेबिनार मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप लोगों की ब्लेसिंग और दुआ रहेगी तो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। उसमें बहुत कुछ और भी करवाऊँगी जो कि पॉइंट्स मैं अभी इस वाले वीडियो में नहीं बता रही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट का हो चुका है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाती है, इसीलिए मुझे यहीं पर वीडियो को मतलब अपने शब्दों को विराम देना होगा। और जाने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बोल दूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अप्रैल महीने की जो क्लासेस है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। माना कि 2 दिन हो चुका है, आज 2 अप्रैल है, लेकिन बाकी के दिन भी तो है आपके पास। अभी 28 डेज है आपके पास अपने ऊपर काम करने के लिए। 2 दिन चला गया कोई बात नहीं, 28 डेज जो आपके पास अपार है इतना सारा, उस पर ध्यान दीजिए और अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने पर काम कीजिए। विचार अगर सही है तो सृष्टि ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, है ना। अगर आंतरिक सही रहेगा तो बाह्य अपने आप से सही होते जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करवाएं। 999 रुपीज़ चार्जेस है, जिसमें करीबन मैं आपको 13 चीज़ें दे रही हूँ। 10 चीज़ें ऑलरेडी मैं जो कि मेरे उसमें पोस्टर में लिखा होगा, और 3 चीज़ें आनापानसति ध्यान हो गया, ब्रेथ वर्क हो गया, पावरफुल ब्रेथ वर्क, और विजन बोर्ड जो कि है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में है। तो रजिस्टर कीजिए, लेट ना करें और अपने ऊपर काम कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने आप पर। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का वेट रहेगा। आपके कमेंट को जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे प्रोत्साहन मिलती है कि मैं इस फील्ड में और आगे बढ़ूँ और वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू, विश यू वेल्थ।